लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंचन राव के साथ जाने के लिए मान गया था और अब लिंचन कहता है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग याचो सिटी किस लिए जा रहे हैं। अब राव बताती है कि याचो सिटी के लिन फैमिली में एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसका नाम स्पेयरिंग टूर्नामेंट है और हम लोग उसी टूर्नामेंट में कम्पीट करने के लिए जा रहे हैं। और अब ये सुनने के बाद लिंचन कहता है कि वो अच्छा तो आप लोग भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। और अब ये सुनने के बाद राव कहती है कि क्या तुम इस टूर्नामेंट के बारे में पहले से ही जानते हो। तब लिंचन कहता है कि नहीं मैंने तो लोगों के मुँह से सुना था क्योंकि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए काफी लोग याचो सिटी गए हैं। और अब लिंचन की बातें सुनने के बाद राव को भी इसके ऊपर थोड़ा सा शक हो जाता है और अब राव कहती है कि मेरे ख्याल से हमें अब कैंप में जाना चाहिए। और अब ये कहकर वो लोग कैंप की तरफ जाने लगते हैं और अब हम देखते हैं कि कोई छिप के उन लोगों की जासूसी कर रहा था। और अब ये आदमी कहता है कि ये लड़का तो मुझे यंग लॉर्ड लिंचन की तरह लग रहा है। और फिर ये आदमी कहता है कि क्या सच में ये अभी तक जिंदा है। और फिर ये आदमी कहता है कि मुझे इसके ऊपर नजर बनाए रखना होगा। और अब लिंचन को भी पता चल जाता है कि उसे कोई देख रहा है। और अब राव पूछती है कि क्या कोई बात है, जिस पर लिंचन उसकी बातों को टालते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अब सीन चेंज होता है और हमें कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंचन खाना खाने के बाद कहता है कि कितने दिन हो गए इतने टेस्टी खाना को खाए हुए। और अब ये सुनने के बाद राव कहती है कि अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए और भी मंगवा सकती हूँ। जिस पर लिंचन अपने कैप को उठाते हुए कहता है कि मिस राव आपकी इस मेहमान नवाजी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर लिंचन वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरा पेट भर चुका है इसलिए अब मैं थोड़ा टहलने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर ये सैनिक पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर लिंचन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी चिंता हो रही है तो तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते। और अब हम देखते हैं कि लिंचन वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है। और अब लिंचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो इसीलिए अब छिपना बंद करो और मेरे सामने आओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। और अब इतना सुनते ही वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। और अब ये देखकर लिंचन भी उसका पीछा करने लगता है लेकिन अचानक वो आदमी कहीं पे गायब हो जाता है। और अब ये देखकर लिंचन कहता है कि आखिरकार ये है कौन। और तभी हम देखते हैं कि कहीं से एक अटैक आता है और सीधे लिंचन को लग जाता है लेकिन लिंचन को और उस अटैक को रोक लेता है। और अब इस अटैक को देखने के बाद लिंचन कहता है कि तुम अब बाहर आ सकते हो। और अब ये आदमी अपने आप को शो करते हुए कहता है कि तुम सच में जिंदा हो यंग लॉर्ड लिंचन। और अब उसे देखने के बाद लिंचन कहता है कि वो अच्छा तो ली कुंग ये तुम हो। और फिर लिंचन कहता है कि मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे याद रखोगे। और अब ली कुंग कहता है कि तुम्हें देखकर काफी ज्यादा खुशी हुई। जिस पर लिंचन कहता है कि तुम ये अच्छा बनने का ढोंग बंद करो और चुपचाप ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पर ली कुंग कहता है कि तुम्हें ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहते ली कुंग अपने पाल्म से सीधे लिंचन के ऊपर अटैक कर देता है जिस पर लिंचन भी उसके अटैक से बचते हुए एक शील्ड बना लेता है। और अब ली कुंग खुद लिंचन के ऊपर अपने पाल्म से अटैक करने के लिए आ जाता है जिसकी वजह से लिंचन का शील्ड टूट जाता है लेकिन फिर लिंचन अपने पंच से उसके पाल्म को रोक लेता है और अब दोनों ही अटैक के टकराने की वजह से पीछे हट जाते हैं। और अब ली कुंग कहता है कि तुमने इनेट लेवल के 6 लेवल को भी अचीव कर लिया है। और फिर ली कुंग अपने एक और अटैक को जनरेट करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हें मरना ही होगा। और ये कहकर वो फिर से लिंचन के ऊपर अटैक कर देता है। और अब उस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ली कुंग को ऐसा लगता है कि उसने लिंचन को मार दिया है। और अब ली कुंग लिंचन को यूजलेस कहते हुए वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी लिंचन पीछे से कहता है कि ली कुंग क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि लिंचन अपने मिस्टिक फायर का यूज करते हुए ली कुंग को पूरी तरीके से जलाने लगता है। और फिर लिंचन कहता है कि अच्छा हुआ इसने मेरे पावर को अंडरस्टिमेट किया वरना ये मेरे लिए खतरा बन सकता था। और अब लिंचन अपने मिस्टिक फायर को रिटर्न कर लेता है जिसकी वजह से ली कुंग पूरी तरीके से पावरलेस हो जाता है। और फिर लिंचन कहता है कि तुम तो काफी अच्छे से पक चुके हो लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मैं तुम्हें नहीं खा सकता। और अब लिंचन कहता है कि बताओ लिहान ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा था। जिस पर ली कुंग बिना कुछ के बस चुप रहता है। तब लिंचन अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताओगे। और अब ये देखते ली कुंग सीधे लिंचन के पैर पकड़ लेता है और फिर वो कहता है कि यंग लॉर्ड मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ प्लीज आप मुझे मत मारिए। और अब ली कुंग बताता है कि हमें यहाँ पे मास्टर लिहान ने भेजा था ताकि हम लोग हीवू माउंटेन में मौजूद चुनियन लेक को ढूंढ सके। और अब चुनियन लेक का नाम सुन के लिंचन कहता है कि आखिर ये क्या है। और अब ब्लड एल्डर बताता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि चुनियन लेक यहीं पे हीवू माउंटेन में मौजूद होगा। और अब ब्लड एल्डर आगे बताते हुए कहता है कि दरअसल चुनियन स्पिरिचुअल लेक अर्थ और हेवन का एक गिफ्ट है जहाँ पर चुनियन स्पिरिचुअल पर्ल नाम की एक एनर्जी है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जिससे तुम्हारा क्यूआई भी पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा या फिर ये भी हो सकता है कि तुम स्काई ड्यूरिंग पोर्ट्रेट के नेक्स्ट एवोल्यूशन में पहुंच जाओ। और अब ये सुनकर लिंचन कहता है कि क्या सच में। ब्लड एल्डर कहता है कि भला मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है। और अब लिंचन ली कुंग से पूछता है कि बताओ वो लेक कहाँ पे है। अब ली कुंग बताता है कि वो लेक ह्यू माउंटेन के नॉर्थ साइड में है। और अब ये सुनने के बाद लिंचन उसे वहीं पे छोड़ के जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि चूंकि तुमने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श देता हूँ। और अब ली कुंग लिंचन को जाता हुआ देखकर उसके ऊपर बहुत ही तेजी से पीछे से अटैक करता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिंचन स्माइल करता है यानी उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा। और अब हम देखते हैं कि उस अटैक के लगने के कारण ली कुंग वहीं पे मारा जाता है। और अब हम राव को भी देखते हैं जो कि छिप के ये सारा नजारा देख रही थी। और अब राव कहती है कि अच्छा तो ये लिन फैमिली
फैमिली का यंग लॉर्ड है। और अब ये सैनिक कहता है कि मैडम देखा आपने, मैंने कहा था कि वो आदमी एक झूठा है और वो जरूर किसी इरादे से हमारे पास आया है। जिस पर राव कहती है कि ठीक है, जैसा सब कुछ चल रहा है वैसा ही चलने दो। और अब सीन चेंज होता है और हम चुनियन स्पिरिचुअल लेक वाले जगह को देखते हैं, जहाँ पर लिनहान अपने कई सारे लोगों के साथ पहुँच चुका था। और अब लीचेन भी वहाँ पे आ जाता है और अब लिनहान उन लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग उस लाइन को बिजी रखोगे जब तक कि मैं चुनियन स्पिरिचुअल पर्ल को हासिल ना कर लूं। जिस पर सारे लोग भी यस लॉर्ड कहते हैं। और अब लिनहान को देख के लीचेन कहता है कि अच्छा, तो ये पूरी तैयारी के साथ आया है। और अब हम लोग उस गुफा के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लेक था और उस लेक की रखवाली एक 3 विंग लायन कर रहा था। और अब उस लायन से बचते हुए एक आदमी कहता है कि लॉर्ड प्लीज हमें बचा लीजिए, क्योंकि ये लायन इनेट लेवल के 10वें लेवल का डोमिनिक बीस्ट है। और अब अपने लोगों की बातें सुनने के बाद लिहान अपने मन में कहता है कि सबके सब यूजलेस हैं। और फिर लिहान अपने पास से कुछ पिल्स को निकालता है और उस पिल को अपने लोगों को देते हुए कहता है कि एक 3 विंग लाइन को खत्म करने के लिए ये पिल काफी होंगे। और अब उस पिल को देखने के बाद ब्लड एल्डर कहता है कि ये लिहान तो एक नंबर का जल्लाद है, क्योंकि उसके हाथ में जो पिल है उसका नाम ब्लड फील्ड पिल है। और अब इस पिल का नाम सुनने के बाद लीचेन कहता है कि ये तो वही पिल है जिसे खा लेने के बाद कोई भी आदमी अपने आप को किसी एक्सप्लोजन की तरह उड़ा देता है। और अब हम देखते हैं कि उस पिल को खा लेने के बाद सारे लोगों की आंखें एकदम से रेड होने लगती है और फिर वो लोग दौड़ते हुए सीधे उस लाइन की तरफ चले जाते हैं। और अब उस लाइन के पास पहुंचते ही सारे लोग किसी बम की तरफ फट जाते हैं और अब इसकी वजह से वो लाइन भी वहीं पे गिर जाता है। और अब ये देखकर लीचेन कहता है कि इसे हमारी फैमिली और उसके लोगों की जरा भी परवाह नहीं है। और फिर लीचेन कहता है कि लिहान बस तुम टूर्नामेंट के दिन का वेट करो। और अब लिहान उस लेक की तरफ जाने लगता है और फिर वो थोड़ी देर के बाद उस लेक के पास पहुंच जाता है। और अब लिहान जैसे उस लेक में एंटर करता है वो लेक पूरी तरीके से जम जाता है और फिर लिहान के हाथ में वो स्पिरिचुअल पर्ल आ जाता है। और अब उस पर्ल को देख के लिहान काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि फाइनली अब ये पर्ल मेरा हुआ। और अब लिहान उस पर्ल को देख ही रहा होता है कि तभी उसकी तरफ एक अटैक आता है और अब उस अटैक को देखते ही लिहान भी अपने पावर से उस अटैक को रोक लेता है। और अब हम देखते हैं कि लीचेन अपने ऑरा को निकालते हुए लिहान के सामने आ जाता है। और अब लीचेन को देख के लिहान काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि तुम तो अभी तक जिंदा हो। जिस पर लीचेन कहता है कि हाँ, मेरे भाग्य ने मुझे बचा लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अब इतना सुनते ही लिहान लीचेन के ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है कि इस बार तुम नहीं बचोगे। जिस पर लीचेन भी बहुत ही तेजी से उसके अटैक से बच जाता है और फिर लीचेन भी अपनी पूरी पावर से लिहान के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर लिहान भी अपने आइस से उसके अटैक को रोक लेता है। और अब उन दोनों की पावर आपस में टकराने लगती है और अब फिर से लिहान अपने हेवनली आइस फिस्ट का यूज करता है। और अब इस अटैक से ब्लड एल्डर अपनी पावर का यूज करते हुए लीचेन को बचा लेता है। और अब ये देखने के बाद लिहान कहता है कि आखिर इसने कैसे मेरे हेवनली आइस फिस्ट को ब्लॉक किया। और अब ब्लड एल्डर कहता है कि लीचेन जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इसने अपने ट्रू कल्टीवेशन को छिपा के रखा था और इसकी ट्रू कल्टीवेशन इनेट लेवल के 9वें लेवल पे है। और अब ये सुनने के बाद लीचेन कहता है कि क्या इसने हुनतेन सेक्ट के अल्टीमेट मूव को प्रैक्टिस किया है। और अब ये सोचते ही लीचेन वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई और अब जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना होगा। और अब तभी हम देखते हैं कि लीचेन के आगे वही लायन आ जाता है और अब उस बीस्ट को देख के लीचेन कहता है कि क्या किस्मत है। और अब वो लायन सीधे अपने पंजे से लीचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लीचेन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब लिहान भी लीचेन के आगे आते हुए कहता है कि लीचेन तुमने ये साबित कर दिया कि तुम सच में एक बहुत ही बड़े वाले यूजलेस हो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।